जय माँ भगवती। भगवती प्रेम ज्ञानशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये हमें शांतिलाल गुलेचा जी द्वारा मिली थी और आपके सामने हम लोग उसको रखने जा रहे हैं। एक बार एक लड़का होता है जो एक सेठ के यहाँ काम करता है। माता पिता उसके थे नहीं, तो सेठ जो जितना उसको देता है उससे उसकी शाम की सिर्फ 4 रोटियां बन पाती थी। एक दिन वो देखता है कि उसकी 4 रोटियों में से सिर्फ 3 रोटियां हैं, तो 3 खा के गुजारा कर लेता है। दूसरी रात फिर देखता है तो उसकी 4 में से फिर 3 ही रोटियां होती हैं और एक बहुत मोटा चूहा उसकी 1 रोटी ले जा रहा होता है। वो चूहे को पकड़ लेता है और चूहे से बोलता है कि मैं तो पहली बड़ी मुश्किल से कर पा रहा हूँ। चूहा बोलता है भाई देख, इसकी व्यवस्था जो है ऊपर वाले ने की है, इसमें इंटरफेयर मत कर और तेरी समस्या का हल जो है वो गौतम बुद्ध के पास मिलेगा, तू उनके पास जा। और लड़का सुबह सेठ से छुट्टी लेकर के गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। पैदल जा रहा होता है तो रात होने वाली होगी, तो रास्ते में एक घर देख करके उसमें शरण मांगता है। वहां एक बुजुर्ग महिला मिलती है कि माँ मैं ऐसे गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ और मुझे रात को शरण चाहिए। तो रोक लेती है उसके पास। तो पूछती है कि गौतम बुद्ध के पास किस लिए? कि मैं अपना एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। तो बेटा एक सवाल मेरा भी पूछना कि मेरी बेटी है, ये 20 साल की उसकी उम्र है, लेकिन ये बोलती नहीं है, तो इसका निदान कैसे होगा? चलो ठीक है, एक सवाल आपका भी पूछ लूंगा। आगे जब वो जाता है तो उसको एक बर्फ का पहाड़ रास्ते में आ जाता है। अब वो देखता है मैं इसको कैसे पार करूं। जैसे ही वो नजर उठाता है ऊपर एक जादूगर बैठा होता है। वो बोलता है जादूगर भाई मुझे इससे पार कराओ। वो अपनी जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और ये पार के उस तरफ। जादूगर पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? कि मैं ऐसे ऐसे जो है गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूं, मेरा एक सवाल है। तो तुम जा तो रहे हो, एक सवाल मेरा भी पूछना उनसे कि मैं यहाँ 1000 साल से तपस्या कर रहा हूं और मैंने अपनी शक्तियों से अपनी उम्र को बांध के रखा हुआ है, मुझे स्वर्ग प्राप्ति कब होगी? तो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं पूछ लूंगा। आगे जाने के बाद उसकी एक नदी आ जाती है रास्ते में। अब नदी पार करने के लिए उसको कोई नाव वगैरह नहीं दिखाई देती, तो वहां एक बड़ा सा कछुआ दिखाई देता है उसको। तो कहता कछुआ भाई मेरे को ये पार कराओ। तो कछुआ बोलता आजा मेरी पीठ पे, और कछुआ उसकी पीठ पे बैठा करके नदी के उस पार कर देता है। कछुआ पूछता कहाँ जा रहे हो? कि मैं गौतम बुद्ध से और ऐसे ऐसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। तो एक सवाल मेरा भी पूछना कि मैं यहाँ 500 सालों से हूँ, इतना बड़ा रूप तो धर लिया, लेकिन मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा, मुझे ड्रैगन बनना है। तो एक सवाल मैं आपका पूछ लूंगा। वो अब गौतम बुद्ध जी के पास पहुंच गया। अब वहां बैठा हुआ है भक्तों के लाइन में। तो गौतम बुद्ध जी जब सवालों के जवाब दे रहे होते हैं भक्तों के, तो कहते हैं कि एक आदमी मुझसे सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा है। अब इसके पास तो 4 थे, 3 पीछे वालों के और एक खुद का। उन्होंने सोचा यार मेरा तो खैर खाने पीने की समस्या है, गरीबी है, ये टाइम रहते कट जाएगी, तो मैं अपना सवाल छोड़ देता हूँ, इन तीनों के सवाल पूछता हूँ। तो वहां तीनों के सवाल पूछता है और वहां से जवाब लेके चलता है। सबसे पहले कछुआ भाई के पास जाता है। तो कछुआ पूछता है कि सवालों का हल मिला? तो उसने बताया कि तुम जो है या अपना ऊपर का जो कवर है, जो कवच है अपना, वो हटा दो और इससे तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो जैसे ही वो कवच हटाता है, उस कवच के अंदर से मोती वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं और कछुआ खुश होकर के बोलता है कि अब ये तुम्हारे, मैंने तुमको दिए, खुश होकर के। अब उसको क्या हुआ, धन मिल गया वहां से। फिर यह आता है जब वो बर्फ के पहाड़ पे आया तो जादूगर के सवाल का जवाब देना था। तो जादूगर ने पूछा कि मेरे लिए मेरा क्या जवाब है? कि तुम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो, बस अपनी ये जो छड़ी है इसका त्याग कर दो। यार इतनी सी बात थी, ये छड़ी आज से तेरी। अब वो छड़ी भी उसको मिल गई, यानी वहां पावर, धन मिल गया, यहां पावर मिल गई, दोनों चीज उसको मिल गई। जब आगे जाता है तो उस बुजुर्ग महिला का सवाल था। तो वहां जाकर कहता है कि अम्मा इस लड़की की शादी करा दो, शादी होते ही बोलना शुरू कर देगी। अब मैंने पूछा कि तेरे पास पावर भी है, धन भी है, तुझसे अच्छा दामाद कहां मिलेगा? उस लड़की की भी शादी उससे करा दी गई। तो मित्रों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने आप को भूल के जग के कल्याण में, दुनिया के सवालों का हल ढूंढने लग जाते हैं, तो हमारे सवालों के हल, हमारी समस्याओं का हल हमें स्वयं मिल जाता है। इसलिए
अपने को भूल करके दुनिया के को सुधारने की कोशिश में लगे रहिए, सबकी हेल्प करने में लगे रहिए। ये दुनिया आपके समस्या का हल अपने आप हो जाएगा और ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। है मित्रों, तो आप लोग स्वस्थ रहें, और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर देना। इसी तरह की नई कहानियां, नई जानकारियां लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे, आपके बीच में आते रहेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, मंगल कामनाएं। जय मां भगवती।